जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम अक्सर लोगों को अपनी ज्योतिषीय और ग्रह संबंधी समस्याओं के बारे में बात करते हुए सुनते हैं और वे आमतौर पर ज्योतिषियों, हस्तरेखाविदों, अंकशास्त्रियों से कुछ मदद और सलाह लेकर उन्हें ठीक करना चाहते हैं, जो आमतौर पर आपकी उंगलियों और गले में कुछ रत्न जैसे हीरा, नीलम, मूंगा, मोती आदि पहनने का सुझाव देते हैं। हम में से कुछ लोग सहज योग का अभ्यास करते समय भी उनसे कुछ सहायता चाहते हैं। क्या होता है ग्रहों और चक्रों का संबंध? इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। ग्रह संबंधी समस्याओं का समाधान। ग्रह संबंधी समस्याओं का समाधान। यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम अक्सर लोगों को अपनी ज्योतिषीय और ग्रह संबंधी समस्याओं के बारे में बात करते हुए सुनते हैं और वे आमतौर पर ज्योतिषियों, हस्तरेखाविदों, अंकशास्त्रियों से कुछ मदद और सलाह लेकर उन्हें ठीक करना चाहते हैं, जो आमतौर पर आपकी उंगलियों और गले में कुछ रत्न जैसे हीरा, नीलम, मूंगा, मोती आदि पहनने का सुझाव देते हैं। हम में से कुछ लोग सहज योग का अभ्यास करते समय भी उनसे कुछ सहायता चाहते हैं। दरअसल इन पत्थरों के रंग अलग अलग होते हैं और हमारे चक्रों के भी अलग अलग रंग होते हैं। इसलिए जब इन पत्थरों को गर्दन के अलग अलग चक्रों और उंगलियों में पहना जाता है, फिर वे कुछ मौजूदा ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ कुछ चक्रों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे हाथ और गर्दन हमारे विशुद्धि चक्रों का हिस्सा हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्राकृतिक रिसीवर और रिलीजर हैं। इसलिए जब हम अपने हाथों और गर्दन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यह ऊर्जा एक विशेष पत्थर को छूकर हमारे सूक्ष्म तंत्र में जाती है और हमारे चक्रों की समस्या को ठीक करती है। एक और बात यह है कि इन पत्थरों का उपयोग लगभग 3 धातुओं में किया जाता है: सोना, चांदी और तांबा, जो फिर से ऊर्जा के अच्छे संवाहक हैं। हम जिस नाड़ी में जन्म लेते हैं उसी के अनुसार तीनों धातुओं का प्रयोग होता है। यदि हम अपनी जन्म कुंडली पढ़ें तो हम अपनी नाड़ियों को जान सकते हैं अथवा अपने स्वभाव के अनुसार उसे महसूस कर सकते हैं। यदि हमारा जन्म ईड़ा नाड़ी में हुआ है तो हम नियमित रूप से सर्दी और शरीर में सुस्त महत्वपूर्ण प्रवाह से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए हमारी समस्या को संतुलित करने के लिए हमें सोना पहनने की सलाह दी जाती है, जो गर्मी उत्सर्जित करता है। इसके विपरीत यदि हमारा जन्म पिंगला नाड़ी में हुआ है तो हमें अपनी गर्म प्रकृति को संतुलित करने के लिए चांदी पहनने की सलाह दी जाती है। और अगर हमारा जन्म सुषुम्ना नाड़ी में हुआ है तो हमें तांबा पहनने के लिए कहा जाता है, जिससे शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तो सभी प्रकार के पत्थरों और धातुओं को धारण करने के पीछे यही विज्ञान है। यह पूरी तरह से हमारी जन्म कुंडली पर आधारित है, जिसे ज्योतिषियों द्वारा इस दुनिया में हमारे बाहरी जन्म के समय सभी ग्रहों के ग्रिड रेफरेंस के आधार पर तैयार किया जाता है। वास्तव में जन्म कुंडली हमारे पिछले जीवन चक्रों के कर्मों का एक प्रकार का परिणाम है। माँ आदि शक्ति ने माँ प्रकृति का समर्थन करने के लिए सभी ग्रहों और सभी पंच तत्वों का निर्माण किया है। उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह के सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार विचार करने के लिए प्रकृति माता को अधिकृत किया है। इसलिए सभी ग्रह और सभी पंच तत्व माँ प्रकृति के निर्देश के तहत सभी प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों को दंडित या पुरस्कृत करने के लिए नियत हैं। इसलिए ये सभी पत्थर और धातुएं ग्रहों के साथ साथ तत्वों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में थोड़ी मदद करते हैं। ये रत्न सभी ग्रहों के गुण और उनके लक्षण को दर्शाते हैं। मूल रूप से पत्थर और धातुएं उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी हैं जो आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं और ऐसा होने की आकांक्षा भी नहीं रखते हैं, लेकिन वे केवल इस भौतिकवादी दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं और हमेशा पौराणिक जीवन शैली में लिप्त रहना चाहते हैं। यदि हम सदैव अपने सहस्रार में रहते हैं और उनके प्रेम को अपने केंद्रीय हृदय में स्वीकार करते हैं, तो हमारे लाभ के लिए उपरोक्त सभी चीजों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ आदि शक्ति हमारे सूक्ष्म तंत्र से प्रवाहित होती है और माँ जगदम्बा की मदद से हमारे सभी चक्रों को स्वचालित रूप से सही करती है और हमारे चक्रों में रहने वाले सभी ग्रहों और तत्वों को संतुलित करती है। जय श्री माता जी।